पोस्टर में लिखा है दिल में बाबर और मुंह में राम। पोस्टर के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। मामले को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। ये पोस्टर जिसे लेकर विवाद इस वक्त दिखाई दे रहा है। देखिए, मथुरा की ये तस्वीर सामने आई है। मथुरा में ये पोस्टर लगा है। विवादित पोस्टर को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। गोवर्धन रोड स्थित एफसीआई गोदाम के पास लगाए गए पोस्टर ने नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। दरअसल पोस्टर में दिल में बाबर मुंह में राम जैसे विवादित शब्द लिखे गए हैं और इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव से जुड़े पुराने बयानों का भी इसमें उल्लेख किया गया है। वीर नारायण संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। वीर, ये चुनाव से पहले पोस्टर का एक नया विवाद, ये पोस्टर के बारे में जरा जानकारी दीजिए। ये पोस्टर किन के द्वारा लगाए गए हैं और इसे लेकर विवाद इस वक्त हो रहा है, क्योंकि बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। तो किस तरीके से सियासी हलचल इस वक्त उत्तर प्रदेश में? देखिए, बिल्कुल यूपी की राजनीति में पोस्टर बार जो है वो लगातार यहाँ देखने को मिल रहा है। और बात करें मथुरा की, तो मथुरा के गोवर्धन रोड पर एफसीआई जो गोदाम है उसके सामने दो पोस्टर किसी के द्वारा लगाए गए हैं। हालांकि उनके नाम अभी पहचान में नहीं आया है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष का बयान सामने आया और उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं को इस पूरे साजिश के तहत आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि ये भाजपा जो है वो चुनावी स्टंट ये इस तरीके से करती रहती है और शांत माहौल में जो जहर घोलने का प्रयास है वो लगातार करते नजर आते हैं। तो उनके द्वारा अब जो है वो भाजपा के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया है। और उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस तरीके से कार सेवकों पर मुलायम सिंह सरकार में जो गोलियां चलाई गई थी उनको लेकर के टिप्पणी की गई है, बाबरी मस्जिद को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि मन में जो बाबर है और दिल में बाबर है और मुंह में राम जपते हैं। तो इस तरीके की जो टिप्पणियां हैं वो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक जो हलचल है वो बढ़ाती हुई नजर आ रही है। और खासकर इस पोस्टर का, हालांकि मथुरा में जो धार्मिक नगरी है, साधु संत और हिंदूवादी संगठन और सनातनियों के द्वारा लगातार जो है सराहना की जा रही है। उन्होंने बताया कि जो सनातनी है, जो हिंदू हैं, उनको समाजवादी पार्टी की करतूतों से अवगत कराया जाना चाहिए। लगातार खुशी का माहौल यहाँ देखने को उन लोगों में मिल रहा है, क्योंकि उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौरान कार सेवकों पर जो गोली चलाई गई, तो उसके बाद सदन में जो बयान रामगोपाल यादव और मुलायम सिंह यादव द्वारा दिए गए थे वो काफी आपत्तिजनक थे और उन्हें अब जनता के बीच में दर्शाया जाना चाहिए, उन्हें बताया जाना चाहिए। क्योंकि मथुरा भगवान श्री कृष्ण की नगरी और कृष्ण की नगरी में भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान के समीप जो विवादित ढांचा है उसको ढाने की बारी और यहाँ ऐलान भी कर दिया गया है। इसी दौरान इस तरीके के जो पोस्टर हैं, इन पोस्टरों के माध्यम से हर ब्रजवासी तक, हर सनातनी हिंदुओं तक ये बात जानी चाहिए। ये कहना लोगों का है, क्योंकि जिस तरीके से वहां जो भी हुआ कार सेवकों के साथ अयोध्या में, उसको यहाँ हर सनातनी को अवगत कराना, यही वो कारण है कि अब ये जो पोस्टर है उनके माध्यम से अवगत कराने का प्रयास किया गया है। हालांकि जिस तरीके से ये पोस्टर लगाए गए, ये पोस्टर रात के समय लगाए गए थे, किसके द्वारा लगाए गए इस पूरे प्रकरण की अभी जांच होगी। जांच के बाद जो भी तथ्य निकल के सामने आएंगे वो अवगत कराए जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष का बयान सामने आया, उसने इस पूरे पोस्टर के पीछे भाजपा के कार्यकर्ताओं का षड्यंत्र बताया है। जी। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी की ओर से, क्या अखिलेश यादव की ओर से कोई प्रतिक्रिया? देखिए, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष की ओर से प्रतिक्रिया आई है। इस विवादित पोस्टर को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही हटाया गया है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है वो मौके पर पहुंचे और मौके पर जाकर के उनके द्वारा इन पोस्टरों को उतारकर फाड़ दिया गया है और जय समाजवाद के नारे लगाते हुए वो मौके पर नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये पोस्टर लगाए गए थे, कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि धार्मिक नगरी और धार्मिक नगरी में इस तरीके के जो विवादित पोस्टर है, विवादित पोस्टर किसके द्वारा लगाए गए थे, इसकी पूरी जांच और जांच के बाद कार्रवाई हो। सीधे तौर पर देखिए, माहौल भी खराब हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि पोस्टर कैसे, किसके द्वारा लगाए गए और पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई इस दिशा में की जा रही है, इस पर नजर बना के रखिएगा वीर। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और रुकते एक छोटे से ब्रेक